Back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 8 of MPA 016. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं. इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस एट वन प्लेस ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम. नाउ क्वेश्चन 8 की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें डिस्कस करना है PRIs एज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. PRI क्या होता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो कि आपको लोकल बॉडीज या रूरल एरियाज में देखने को मिलता है. तो वो कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट टूल है, राइट? तो उसके बारे में हमें इस आंसर में डिस्कस करना है. वन मोर थिंग, आप एग्जाम देने से पहले इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो भी मेरी देख सकते हैं. आपको अभी ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप मुझे कॉमेंट करके भी लिंक मांग सकते हैं. आई विल श्योरली शेयर द लिंक विद यू. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 8 का आंसर हम जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ जो भी आपका रहेगा वो हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा. तो इंट्रोडक्शन में मैंने मेंशन किया कि जब हम PRIs की बात करते हैं, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज है जो कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं और रूरल कम्युनिटीज को एम्पावर करते हैं. ये स्टैब्लिश्ड हुए हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, जो कि PRIs एम करते हैं ताकि वो इफेक्टिव लोकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर ले, पर्टिकुलरली गवर्नेंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर. अब ये जो भी इंस्टीट्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जब वो इंक्लूसिविटी लेके आते हैं और मार्जिनलाइज ग्रुप को एम्पावर करते हैं अलोंग विद लोकल डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ या लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं. वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, तो PRIs के थ्रू देखा गया है कि हिस्टोरिकली जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, चाहे वो वुमेन हो, SC हो, STs हो, उनको एक जो डिसीजन मेकिंग वॉइस है वो कहीं ना कहीं मिली है, जिससे कि एम्पावरमेंट इन मार्जिनलाइज ग्रुप का देखने को मिला है. तो वुमेन पार्टिसिपेशन उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, जहाँ पे 1/3 ऑफ पंचायत सीट विमेन के लिए रिजर्व की गई हैं, जिसकी वजह से उनकी इन्वॉल्वमेंट लोकल गवर्नेंस के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिली है. इसकी वजह से बेटर अटेंशन मिली है हेल्थ केयर, सैनिटेशन और एजुकेशन जैसे इश्यूज़ के अंदर रूरल एरियाज़ में. एग्जाम्पल जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो विमेन PRI के अंदर एक बहुत की रोल प्ले करती हैं, जहाँ पे वो मैनेज करती है वाटर रिसोर्सेज को और विलेज सैनिटेशन को भी इम्प्रूव करती हैं. वहीं पे SC और ST की रिजर्वेशन की देखी गई है सीट्स की पंचायत में, जिसके थ्रू इन कम्युनिटीज़ के अंदर उनकी सीट्स को इंश्योर किया गया है, जो कि पहले गवर्नमेंट में से या गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग पावर में से उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था. अब उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, वॉइस है, जिससे कि वो अपनी नीड्स है वो शो कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि उनकी क्या इश्यूज है, क्या कंसर्न है और किन एरियाज के अंदर दे वांट एन इम्प्रूवमेंट, राइट? अब एग्जाम्पल जब हम MP की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की, तो SC लीडर्स पंचायत के अंदर बेटर वेलफेयर सर्विसेज के लिए उन्होंने पुश किया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कीम्स उनकी कम्युनिटीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक्सेस इंक्रीज हुई है. अब सेकंड है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. अब PRI ने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है, जहाँ पे उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर को और इंश्योर किया कि जो गवर्नेंस है वो लोगों के ज़्यादा करीब जाए, लोगों की नीड्स को समझे और जो जिन चीज़ों में उनको इशू आ रही है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए. इससे क्या है, लोकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होता है अपने एक्शंस के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स के लिए. तो एक बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है ऑफ लोकल्स एंड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल. अब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है पावर का, जहाँ पे जो 73rd अमेंडमेंट है वो मैंडेट करता है कि जो ट्रांसफर है पावर का हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट से पंचायत के थ्रू आया है, जिसमें मोर लोकली रेलिवेंट पॉलिसीज हमें देखने को मिली है, एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्स यूज हमें देखने को मिला है. एग्जाम्पल जब हम केरला की बात करते हैं तो PRI ने फैसिलिटेट किया है इफेक्टिव लोकल प्लानिंग में, जिसने इम्प्रूव किया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को. अकाउंटेबिलिटी हमें देखने को मिली है, जहाँ पे लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने अकाउंटेबल होल्ड किया उनकी कम्युनिटीज़ को, जिसने कि ट्रांसपेरेंसी फोस्टर की है और सर्विस डिलीवरी को भी इम्प्रूव किया है. एग्जाम्पल जब हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो लोकल बॉडीज़ कहीं ना कहीं इफेक्टिवली उन्होंने वर्क किया है, जिसने कि मॉनिटर किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, नरेगा जिसको बोलते हैं, ताकि एक बेटर एग्जीक्यूशन इन स्कीम्स की देखने को मिले एट द लोकल लेवल. थर्ड, हमें सोशल
सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिली है। जब से पीआरआईज आई हैं, एक की रोल हमें देखने को मिला है। उन्होंने रूरल डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक प्रमोट किया है, जिसमें कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना हो या फिर वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो लिविंग कंडीशंस है वो रूरल लेवल पे, लोकल लेवल पे इम्प्रूव हो लोगों की। अब इसमें रूरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिले, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम जो पीआरआई है उनको एड्रेस करती है, चाहे वो सैनिटेशन हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो। एग्जाम्पल अगर हम गुजरात की बात करें तो पंचायत से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं रूरल एरियाज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाने का, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का, और लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के एट द लोकल लेवल उनको भी इम्प्रूव करने का। कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, जहाँ पे पीआरआई एनकरेज कर रही है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को इन लोकल डेवलपमेंट, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो नीड्स द पीपल है उनके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स आए और उनकी नीड्स को मीट किया जाए। एग्जाम्पल तमिलनाडु नाडु के अंदर पंचायत का एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है, जहाँ पे वो नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, चाहे वो वाटर हो, फॉरेस्ट हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना हो। ना फोर्थ, सोशल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब पीआरआईज ने कंट्रीब्यूट किया कि वो सोशल जस्टिस लेके आए, जहाँ पे उन्होंने मार्जिनलाइज ग्रुप्स को एक्सेस दी है रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए, जहाँ पे सोशल जस्टिस देखने को मिला है। पीआरआई ने हेल्प किया है कि वो सोशल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करे, ताकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको इंश्योर करके जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उन तक भी रीच किया जाए। जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके साथ भी बुरा ना हो, उनकी वॉइसेस हियर हो। अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उन चीज़ों को कंसिडर करके कुछ इस तरीके की स्कीम से इन्वॉल्वमेंट लाई जाए, ताकि उनके लिए भी एक इक्विटेबल ग्रोथ देखने को मिले। एग्जाम्पल झारखंड के अंदर जो पंचायत लीडर्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के, उन्होंने लैंड राइट्स के लिए फाइट किया है और इंडिजीनियस पॉपुलेशन को भी एम्पावर किया है। सेकंड आ जाता है एक्सेस टू सर्विसेज। अब जितनी भी पंचायत हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बेसिक सर्विसेज को डिलीवर करने में, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, स्पेशली अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज़ को या फिर स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए। एग्जाम्पल अगर हम राजस्थान का केस ले तो पंचायत ने काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव किया है और मेटरनल हेल्थ केयर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन अ पॉजिटिव वे चेंजेस लेके आए हैं। अब चैलेंजेस और लिमिटेशन की बात कर ले, देखो काफ़ी ज़्यादा हमें सक्सेसेस और पॉजिटिव पॉइंट हमने देख ले, लेकिन पीआरआईज चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट हमारा आ जाता है जेंडर इनइक्वालिटी। देखो विमेन की सीट्स है पंचायत में, लेकिन ड्यू टू पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर लिमिट हो जाती है। इवन दो देयर आर विमेन पंचायत एज वेल, राइट, विमेन सरपंच एज वेल, बट अगर इफ़ यू हैव एनी आइडिया तो आप ये चीज़ खुद मेरे साथ एग्री करोगे, विमेन सरपंच होने के बावजूद भी उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। वो कोई ना कोई लाइक पेट्रियार्कल अ मेल विल होल्ड दैट पावर कि वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज रख रहा है या फिर वो डिसीजंस ले रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द विमेन सरपंच, राइट। तो ये जो जेंडर इक्वालिटी है ये हमें लोकल एरियाज के अंदर और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। सेकेंड आ जाता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब पीआरआई क्या है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोकल पॉलिटिक्स की वजह से, जो कहीं ना कहीं उनकी इफेक्टिवनेस को हिंडर कर देता है या फिर उनकी इफेक्टिवनेस उस पोजीशन तक या उस लिमिट तक नहीं देखने को मिलती है जो वो पहुंच सकते हैं या फिर जहां तक वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। अब काफ़ी ज़्यादा पंचायत क्या स्ट्रगल करती है क्योंकि उनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती, स्किल्ड स्टाफ नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी एबिलिटी लिमिट हो जाती है और वो अपने जो प्रोग्राम्स है उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, राइट। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखी है देन यू नो कि कंक्लूजन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आंसर का। वो आपके आंसर को कंक्लूड कर देता है, फिनिश कर देता है। एग्जामिनर को आइडिया होता है कि येस अब ये आंसर यहाँ पे स्टूडेंट ने फिनिश कर दिया है। अब कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि जब हम पीआरआईज की बात करते हैं तो वो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज लाने के लिए इंडिया के अंदर, जहाँ पे एम्पावर कर रहा है वो मार्जिनलाइज ग्रुप के अंदर, इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट को ड्राइव कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल पार्टिसिपेशन के द्वारा जो पीआरआई है उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और एसेंशियल सर्विसेज को की जो एक्सेस है वो इम्प्रूव की है स्पेशली फॉर द मार्जिनलाइज ग्रुप। हाउएवर काफ़ी ज़्यादा हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो या फिर रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट हो, जो कि
एड्रेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं पीआरआईज को, ताकि वो अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करे और एक सोशल चेंज का जो बदलाव है, जो लहर है, वो हमें देखने को मिले विद इन द पीआरआईज। और जब वो अपना फुल पोटेंशियल गेन कर लेंगे, उसी के बाद हमें जितने भी चेंजेस है, पॉजिटिव चेंजेस है, गुहार है, वो हमें देखने को मिलेंगे ना। ये हमारा आंसर था पीआरआईज के ऊपर, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है लोकल गवर्नेंस के अंदर, एंड हाउ डू दे ब्रिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या सोशल चेंज। अगर आपको ये आंसर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, और अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो चाहते हैं, बेटर कंटेंट चाहते हैं इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं कि जैसे न्यू वीडियो आई आपको फटाफट आपको एक नोटिफिकेशन मिले, एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो, और आप अपने एग्जाम के लिए उसी सेकंड प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ आई विल सी यू विद क्वेश्चन 9। अगर इसके अलावा आपके पास कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आंसर करूँ, या फिर वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर बनानी है तो मैं वो भी कंसिडर करूँगी। नाउ ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। आई विल सी यू विद क्वेश्चन 9।